अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये तीसरा पार्ट है। हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, ख़ास करके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एग्ज़ाम्पल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का देख चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर रिवीजन के लिए एक बार फिर से एक कंपैरिजन कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि याद रखने की ज़रूरत है। तो हमारे पास यहाँ एक टेबल है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मेटल और नॉन मेटल उस प्रॉपर्टी को किस तरह से शो करते हैं। तो जो स्टेट होता है मेटल का, आम तौर पे रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और उस एक का नाम हम लोग जानते हैं मरकरी है। लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। डेंसिटी की बात करें तो जो मेटल का डेंसिटी है वो हाई होगा और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। मेटल का सरफेस शाइनी होता है, चमकदार होता है, और नॉन मेटल का डल होता है, भद्दा कलर का, भद्दा टाइप से होता है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होगा मेटल्स का और नॉन मेटल्स का लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई, नॉन मेटल्स का लो। इफ़ेक्ट ऑफ हैमरिंग मतलब पिटाई करने पर, किसी हथौड़ा से पीटने पर जो मेटल है वो टूटता नहीं है, यानी आसानी से तार बनाया जा सकता है या शीट बनाया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रिटल कहते हैं। और मेटल जो होता है वो जनरली मैग्नेटिक हो सकते हैं उसमें कुछ, लेकिन नॉन मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, जबकि नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इन प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा हम लोग पहले और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, जैसे कि मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, यानी मेटल्स को बीट करने पर जो है उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि नॉन मेटल में नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। और इसी तरह की कई प्रॉपर्टियाँ, ये सारी प्रॉपर्टियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिस तरह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उस तरह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे और उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कुछ ख़ास बातें हैं कि सारा एलिमेंट, जिस तरह से सारा एलिमेंट का कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, सारे एलिमेंट का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है। केमिकल प्रॉपर्टी कब दिखेगा? तो केमिकल प्रॉपर्टी तब दिखेगा जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा। बगैर केमिकल रिएक्शन के केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग बता नहीं सकते। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि दिख रहा है कैसा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिएक्शन का होना ज़रूरी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग लकड़ी को आग लगाएंगे और लकड़ी जलेगी तो ये जलाने के बाद ही पता चलता है कि लकड़ी जलती है। अगर कोई कभी लकड़ी जलाया ही नहीं होता तो आज तक पता भी नहीं होता कि लकड़ी जलती है कि नहीं जलती है। ये एक एग्ज़ाम्पल है और आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, एलिमेंट का, कुछ एलिमेंट में किसी तरह से बदलाव आ जाता है। मतलब एलिमेंट में जो एटम, मतलब एटम्स है या फिर किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है किसी जगह पे, उसमें किसी ना किसी तरह का बदलाव आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी फॉर्म का बदलाव आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बग़ैर बदलाव के नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम लोग पानी को देखें तो पानी अगर बर्फ़ के फॉर्म में है और पानी के फॉर्म में, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है, तो कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी H2O था, बाद में भी H2O था।
तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि लकड़ी था पहले और लकड़ी को जला करके हम लोग कोयला बना दिए या राख बना दिए, तो ये एक तरह का बदलाव हो गया है। तो इस तरह से बोल सकते हैं ये एक तरह का केमिकल चेंज है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी एक है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। पहले जो था ये सोडियम और क्लोरीन, वो कैसा था, तो ये एलिमेंट था। लेकिन जब दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि वो जो है एक कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल साल्ट भी बोलते हैं। और इसको साइड में दिखाया भी गया है, जाहिर सी बात है सब लोग देखें कि सॉल्ट कैसा होता है। खैर, तो दो प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा कह लें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और अपने एक दूसरे से भी कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब कहने का है कि हम लोग को दो ख़ास चीज़ों पे ध्यान देना है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे और ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो इसको हम लोग आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो अब टॉपिक है वो है मेटल्स रिएक्टिंग विद नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स नॉन मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। सम मेटल जैसे कि या नॉन मेटल्स दोनों जो है, सम मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, और उसका एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे कि जिंक लें या कॉपर लें, जब इसको हीट करते हैं सल्फ़र के साथ तो मेटल का सल्फाइड बनता है। और इसको कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। पहला रिएक्शन जो है ए, इसमें जिंक है, जिंक का रिएक्शन कराए सल्फ़र के साथ, क्या बनाया, जिंक सल्फाइड। ये जिंक और ये सल्फ़र कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। जो इस तरफ है जिंक सल्फाइड, ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो राइट साइड वाला प्रोडक्ट और लेफ़्ट साइड वाला हो गया रिएक्टेंट। और ये जो एरो है ये बता रहा है कि जिंक और सल्फ़र कंबाइन होकर के जिंक सल्फाइड बनाते हैं। तो ये एरो डायरेक्शन दिखाता है कि किस चीज़ से क्या बन रहा है। उसी तरह से दूसरा है कॉपर और सल्फ़र जब कंबाइन करते हैं तो कॉपर सल्फाइड बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसी के साथ रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी देखेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन क्या है, पहले ये जान ले, एक गैस है जो कि एक नॉन मेटल है, रिएक्ट करता है बहुत सारे मेटल्स के साथ, लगभग बहुत मेटल्स कह सकते हैं, लगभग कुछ मेटल्स को छोड़ के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल्स के साथ ही, बल्कि नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, और ऑक्साइड बनाता है। मतलब जिस कंपाउंड में या जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन शामिल होकर किसी चीज़ के साथ कोई नया कंपाउंड बनाता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो रिएक्शन जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का है ऑक्सीजन के साथ, ये एक सेपरेट प्रॉपर्टी, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसा कह लें कि जो जनरली नॉन मेटल है उसके साथ एक अलग से प्रॉपर्टी आ जाती है, इसके अंदर एक अलग तरह की प्रॉपर्टी। जैसे कि क्लोरीन है और सल्फ़र है, तो ये नॉन मेटल तो है, और ये ऐसा कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, यानी कि इसको ऐसा समझिए कि जनरली ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, सल्फ़र भी नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कुछ खास बात है। मतलब ऑक्सीजन बहुत तरह का रिएक्शन करता है, मेटल्स के भी साथ और नॉन मेटल्स के भी साथ, इसलिए इसको एक अलग तरह से पढ़ने की ज़रूरत है, या हम लोग अलग तरह से इसको लेके पढ़ रहे हैं।
यानी ऑक्सीजन है नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन को अलग से इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है बहुत जगह पे मिलेगा, हम लोगों को बहुत जगह मिलेगा, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है, बस, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रिएक्शन देखते हैं मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई मेटल है और वो किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि सल्फ़र को जब एयर में 1 मिनट, जब मेटल किसी ऑक्साइड के साथ, किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नहीं है इस नोट में जो हम लोग देंगे अभी, तो दे ही देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, तो ये कॉपर ऑक्साइड को बोलेंगे मेटल ऑक्साइड, क्योंकि इसमें मेटल है कॉपर, इसलिए ये मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। उसी तरह से जब सल्फ़र एयर में जलता है तो एक गैस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ मेटल का और नॉन मेटल दोनों का, तो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ मेटल का तो बना मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल के साथ हुआ तो बना नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो ये जो मेटल का ऑक्साइड है ये, और ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये दो तरह का ऑक्साइड हो गया। मेटल का ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। मेटल का ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग बेस। बेस क्या है? बेस एक तरह का कंपाउंड है जो एसिड से रिएक्ट करता है तो एसिड के असर को ख़त्म कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मेटल का जितना भी ऑक्साइड होगा वो होगा बेस। मेटल का ऑक्साइड बेस, मेटल का ऑक्साइड बेस, याद रखना है। उसके बाद मेटल के ऑक्साइड का और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे हम लोग लिए कॉपर ऑक्साइड Cu2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और ये सब जो है जब भी इनको हम लोग, जैसे कि यहाँ इसको अगर हटा दें, इसको हम लोग वाटर में आसानी से डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और Na2O इसको आसानी से वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो बेस बनाएंगे, जिसका दूसरा नाम अल्कली भी है। बेस और अल्कली सेम, अबाउट सेम चीज़। और इसके बाद कुछ मेटल, जैसे कि अभी हम लोग कॉपर ऑक्साइड लिए थे तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एसिड से रिएक्शन करेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा अलग बात है, लेकिन एसिड से रिएक्शन करता है। उसके बाद इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आया अब तक कि मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो होता है बेस कैरेक्टर का, और एसिड से रिएक्शन करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरह से नॉन मेटल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन के साथ, और इससे भी ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और जब वो पानी में घुल जाता है तो वो एसिड बनाता है। मेटल का ऑक्साइड बेस बनाता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड बनाता है। मेटल ऑक्साइड मतलब बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड। उसके बाद सल्फ़र क्या है? एक नॉन मेटल है, और जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये बनाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड,
SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में घोल देते हैं। तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो एसिड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 पानी में घोल दिए H2O और बना क्या? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फरस एसिड यहाँ दिखाया गया है। तो सल्फरस एसिड भी एक एसिड ही है और ये इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। फार्मूला याद नहीं करना, मैं ऐसे बता रहे हैं। तो सल्फरस एसिड, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में घुल गया, एसिड बना दिया। तो सल्फ़र क्या था? नन मेटल। नन मेटल का ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद एसिड बनाता है। मेटल का ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद बेस बनाता है। और ये ख़ास बात हो गई मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड में। तो हम लोग को इतना ही पढ़ना था। तो ये क्लास 8 में मेरे ख्याल से इतना ही नॉन मेटल और मेटल के बारे में था, और हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैरुम मिन्हा। थैंक यू।